अभी हम लोग पाचन तंत्र को देख रहे हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो चरण हैं, परीक्षाओं में अक्सर वो पूछे जाते हैं कि पाचन तंत्र का एक क्रम क्या है, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इस तरह से। तो पाचन जो हमारे शरीर में होती है वो 5 चरणों में समाप्त होती है। 5 चरण में जो पाचन समाप्त होती है उसमें से पहला चरण आता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण को अंग्रेजी में इंजेशन कहते हैं। अंतर्ग्रहण नाम ही है अंतर्ग्रहण, अंदर में ग्रहण करना, अंदर में ग्रहण करना। इस दौरान हम लोग भोजन को अपने मुंह में लेते हैं, जिसको मुख गुहिका कहा जाता है। मुंह में जो भोजन लेते हैं, पूरे मुंह को अंदर में भोजन देने पर उसको मुख गुहिका कहा जाता है। मुख गुहिका में जीभ होते हैं, दांत होते हैं, जीभ से सलाइवा निकलता है जिसको लार रस कहते हैं। समझ गए? लार रस जिसको सलाइवा कहते हैं, ये जीभ से निकलता है। अंतर्ग्रहण का मुख्य अर्थ हुआ भोजन को मुंह में लेना। भोजन को सबसे पहले तो भोजन पचेगा, जब हम मुंह में लेंगे तभी पचेगा। तो जब भोजन को हमने मुंह में लिया तो इसका नाम हो गया अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण को अंग्रेजी में इंजेशन कहते हैं। यहाँ पर मुख गुहिका होती है। मुख गुहिका का मतलब मुंह में भोजन को लेना। यहाँ पर हमारे जीभ से निकलने वाला लार रस भोजन में मिल जाता है। भोजन में मिलने के बाद ये एक ठो बोलस का, उसको बोलस कहा जाता है, गोला बन जाता है भोजन का। भोजन का क्या बन जाता है उसमें? गोला, उसको बोलस कहा जाता है। और अब यहाँ पर इसको निगला जाएगा, घोटना, यहाँ पर घोटा जाएगा। हालांकि अंतर्ग्रहण पहला चरण में आया, 2 नंबर पर आता है पाचन। आप यूँ कहे तो भोजन का पचना मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में जब से ही उसमें लार रस मिली या दांत से आप उसको छोटे छोटे टुकड़ा में बांटे, तब से ही वो टूटना शुरू हो गया। तो मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए पाचन में होता क्या है, तो छोटे छोटे कणों में भोजन को टूटना। ये शुरू हो जाता है कहाँ से? मुंह से। फिर पेट में, अमाशय को पेट कहते हैं, समझ गए। फिर छोटी आंत में, छोटी आंत में होती है। मुख में जो है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुंह में किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट का। और छोटी आंत जो 7.5 मीटर लंबी होती है, नाम है छोटी आंत लेकिन लंबी सबसे बड़ी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुंह में भी पाचन होता है और छोटी आंत में भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुंह में। और छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का। लार ग्रंथि का भी योगदान होता है भोजन के पाचन में, जो जीभ से निकलता है। उसके बाद लीवर और अग्नाशय से निकलने वाला रस, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। लीवर से और अग्नाशय से एक रस निकलता है जिससे भी भोजन को पाचन करने में हमें मदद होती है। अब आप देख लीजिए फिर से पाचन को। तो पाचन का अर्थ हुआ भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो भोजन का पाचन मुख से ही शुरू होता है, फिर छोटी आंत, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत में आती है। यहाँ तक भोजन का पाचन होता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। छोटी आंत जो 7.5 मीटर लंबी होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का पाचन होता है। भोजन के पाचन में मदद करने वाला लार रस है। इसके अलावे अग्नाशय एवं लीवर से निकलने वाले कुछ रस भी हैं जो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये भी भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख लीजिए अवशोषण। अवशोषण होता है उपयोगी पदार्थों का शरीर द्वारा अवशोषण। जो भोजन का पाचन हुआ उसमें से हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए, जो शरीर को चाहिए, वो शरीर के छोटी आंत में एक ठो अंग होता है जिसका उंगलीनुमा अंग होता है, उंगली की तरह सब निकला रहता है, उसको भीली कहते हैं। उस भीली के द्वारा क्या किया जाता है? उसको अवशोषित कर लिया जाता है। शरीर में जो पोषक तत्व की जरूरत है वो पचित भोजन में से अवशोषण करना ही क्या कहलाता है? अवशोषण। इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं अंग्रेजी में। अवशोषण जो है आंत है, आंत में होता है, तो दोनों आंत में होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत में क्या क्या चीज का अवशोषण होगा देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। बड़ी आंत में जल व खनिज लवण। अवशोषण जो होगा आंत में, तो दोनों आंत में। मेन होता है छोटी आंत में जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन, और बड़ी आंत में जल एवं खनिज लवण। अब होता है श्वांगीकरण। श्वांगीकरण को कहते हैं एसिमिलेशन। श्वांगीकरण में क्या होता है? पचे हुए अंशों के जीव द्रव्य में विलय की क्रिया। जीव द्रव्य क्या होता है? हमारी कोशिका में होती है। ये हमें शरीर में जो एनर्जी मिलता है वो जीव द्रव्य जो अवशोषित किया वो चीज़, ये जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को अवशोषण हुआ है,
तो जो अवशोषित पदार्थ है वो जीव द्रव्य में मिल जाते हैं और उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। इसका नाम है स्वांगीकरण। अब सुने हैं ना, देह में लगना, अन्न का देह में लगना। लगना मतलब क्या हो गया कि वो काम करना शुरू कर दिया। काम करना मतलब स्वांगीकरण हुआ। स्वांगीकरण हुआ मतलब जो चीज अवशोषित किया गया उसको हमारे जीव द्रव्य में वो विलय हो गया, कोशिका के जीव द्रव्य में विलय हो गई और कोशिका एक्टिव हो गया, हमें एनर्जी मिल गई। अंत में होता है निष्कासन, जिसको एक्सक्रीशन कहते हैं। अपचित भोजन, जो वेस्ट मटेरियल रह जाते हैं, अपचित भोजन, वो मलाशय में जमा होकर गुदा द्वार द्वारा मल के रूप में बाहर निकलना, इसी को कहते हैं निष्कासन या एक्सक्रिएशन। अब आप फिगर की मदद से देखिए। सर्वप्रथम हम लोगों ने जो देखा है, तो अब देखिए आप गौर से देखिए। पहला है हमारा जिह्वा। पहले क्या है? जिह्वा, और यहाँ पर मुख गुहा दिखा रहा है। मुख गुहा मतलब मुंह। यहाँ से ये जो लाइन है इसको ग्रसिका कहते हैं। ईसोफेगस भी कहा जाता है इसको, समझ गए? ये ग्रसिका के द्वारा भोजन आता है यहाँ अमाशय में। ये जो देख रहे हैं, ये जो पार्ट है हमारा, ये अमाशय, पेट इसी को कहते हैं, स्टोमैक। अमाशय, अमाशय में भोजन आता है वहाँ से। अमाशय में आने के बाद ये जो है ये छोटी आंत में जाता है। ये अंदर से गया हुआ है, ये पीछे से है, ये ऐसे निकला हुआ है अमाशय में। ये कौन सी आंत है? छोटी आंत। छोटी आंत को क्षुद्रांत्र कहते हैं। क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत। बृहद्रांत्र मतलब बड़ी आंत, मतलब बृहद जोर अंत्र, बृहद जोर अंत्र, बृहदांत्र कहलाया। ये है बड़ी आंत। ये मोटा वाला जो देख रहे हैं, मोटा वाला, ये है बड़ी आंत। अंदर में जो देख रहे हैं ये है छोटी आंत। वो यहीं से शुरू होती है, इसके पीछे से निकली हुई है, समझ गए? छोटी आंत, इसलिए दोनों तीर दिखाया है छोटी आंत को। ये वाला है बड़ी आंत। अब ये है आपको परिशेषिका है। इसका अर्थ हुआ कि ये गुदा द्वार है, नहीं, यहाँ पर जो है मिलता है, अपेंडिक्स जहाँ पर होता है वो ये है। अंत में यहाँ से छोटी आंत बड़ी आंत में मैच करती है और ऐसे भोजन ऐसे आकर के यहाँ पर अंत में देखिए गुदा द्वार के पास से यहाँ पर अपचित भोजन बाहर आता है। शुरू से हम आपको दिखा दे। सर्वप्रथम हम लोग का काम था क्या? अंतर्ग्रहण। इस समय में हम लोग भोजन मुंह में लेते हैं। उसके बाद ये पाचन शुरू हो जाता है मुंह से ही। जैसे ही लार रस इसमें मिली तो पाचन शुरू हो गया। ये आ गया कहाँ पर? अमाशय में। अभी भोजन का पाचन शुरू है। अमाशय में क्या होता है? तो भोजन का पाचन शुरू होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अमाशय में पाचन में मुख से प्रारंभ होकर के छोटी आंत तक जाती है, जिसमें मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और छोटी आंत में जो 7.5 मीटर लंबी होती है वहाँ किस किस चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का यहाँ पर पाचन हुआ। पाचन होने के बाद जो अंत में आती है, अच्छा, पाचन में योगदान वाली बातें देख लीजिए। कौन कौन योगदान करता है? लार रस, उसके बाद अग्नाशय और लीवर से निकलने वाला कुछ रस होता है जो अम्लीय होता है। और खास करके मैं उस अम्ल का भी नाम बता दूं, उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो पाचन में मदद करता है। लेकिन कभी कभार जब लोग भोज में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही ठूस लिए, समझ गए, दूसरे का अन्न पानी रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसको पचाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में HCl स्रावित हो जाता है। यहाँ HCl थोड़ा ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है पचाने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो अम्लीय है, अम्ल ज़्यादा निकल जाता है, इसीलिए पेट में ज़्यादा अम्ल निकलने के कारण एसिडिटी होती है। क्या हो जाता है? एसिडिटी। उसको अम्लीयता कहते हैं। पेट में एसिडिटी होता है तो ढकार होता है। डकार जो होता है वो खट्टा होता है, क्योंकि एसिड जो है वो खट्टा होता है। एसिड क्या होता है? खट्टा। इसीलिए निकलने वाला डकार जो होता है वो गंध में कैसा होता है? खट्टा होता है, समझ गए? क्योंकि HCl की मात्रा ज़्यादा इसमें स्रावित हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उनको जो दवा देते हैं उसका नाम है एंटासिड। क्या नाम है उसका? एंटासिड। जब पेट में एसिडिटी हो जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिडिटी होने के लिए जो दवा दिया जाता है उसका नाम है एंटासिड। एंटासिड माने एंट जोर एसिड। पेट में हो गया है एसिड तो उसका एंटी दिया जाएगा, इसीलिए उसका नाम है एंटासिड। एंटासिड में क्षार दिया जाता है। वो अम्ल है तो अब क्या दिया जाएगा? क्षार। वो एसिड है तो दवा के रूप में बेस दिया जाएगा। आप जानते हैं, आप नमक पानी ये सब का घोल पीते हैं, वो बेसिक है, एसिड को काटने वाला है, समझ गए? तो आपने देख लिया, इसको मदद करता है पाचन में एसिड। लेकिन अब सुपाच्य भोजन खाए होंगे तब ज़्यादा भोजन कर लिए तो वही एसिडिटी बनेगा, क्योंकि ज़्यादा HCl का रिसाव हो जाएगा यहाँ। तो 2 नंबर पर आया पाचन। 3 नंबर पर कौन आएगा? अवशोषण। अब पचे हुए भोजन में से जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ है उसको इस छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना होता है जिसका नाम है भीली। वो उसमें से जो वसा, प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, इस सब का अवशोषित करता है वो,
और अवशोषण के बाद जो चरण आता है उसका नाम है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, जो चीज वो अवशोषित किया वो हमारे कोशिका के जीव द्रव्य में मिल जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अंत में अपचित भोजन बड़ी आंत में आ जाती है और इस कदर से वो मल द्वार द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। यह है आपका निष्कासन। तो अभी हम लोग एक बार उसको ये करेंगे। आवाज की नहीं जरूरत है, हम आपको बताते हैं। जैसे ये भोजन लिया, समझ गए, अभी भोजन लिया है, आपको दिखाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। ये अंतर्ग्रहण के अंतर्गत आएगा, ये है अंतर्ग्रहण। उसके बाद देखिए ये मुख गुहिका से इबोलस है, इसोफेगस होते हुए ये आ गई आमाशय में। कहाँ गई? आमाशय में। पाचन इसका मुंह से ही शुरू हो गया है। आमाशय में आने के बाद देखिए ये भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। तो पहला प्रक्रिया था अंतर्ग्रहण, अब हो रहा है ये पाचन। देखिए छोटी आंत है, ये जो है छोटी आंत है। अब ये बड़ी आंत के अंदर से चली गई है नीचे। छोटी आंत का और भी दिखाया जाएगा। ये हमारा लीवर है, ये जो है लीवर है। लीवर से एक तो जूस निकलता है, समझ गए, वो जूस भोजन को पचाने में मदद करता है। लीवर से जूस निकलता है जो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें जाती है, समझ गए, ये भोजन को पचाने में मदद करता है। अब आगे देखिए क्या होता है। ये गॉल ब्लैडर है, हरा कलर में जो देख रहे हैं वो क्या है? गॉल ब्लैडर। अब यहाँ आप देखिए पैनक्रियास, ये जो पीला कलर वाला देख रहे हैं अग्नाशय कहते हैं इसको, भी पढ़े थे ना, अग्नाशय से रस निकलता है, ये अग्नाशय है। और ये है लीवर। लीवर और अग्नाशय से निकलने वाला रस होता है जो यहाँ भोजन के नली में जाता है और ये भोजन को पचाने में मदद करता है। तो भोजन को पचाने में जो मदद करता है वो एसिड होता है। क्या होता है वो? एसिड। एसिड मतलब अम्ल, एसिड माने अम्ल। वो एसिड में एक एसिड का आपको नाम याद रखना होगा, HCl। कौन सा एसिड है? HCl। अब भोजन आ गई है छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत में भोजन जो है वो इसी तरह धीरे 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 नीचे आएगी और यहाँ पर पाचन शुरू है। इसी में एक तो उंगली नुमा संरचना आएगी जिसका नाम है विली, वो अभी आपको दिखाया जाएगा। ध्यान से देखिए किस कदर से भोजन, या देखिए ये उंगली नुमा संरचना है, ये सारा समझ गए, इसको विली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अब ये 3 नंबर पर आपका क्या था? अवशोषण। यही विली ही इसका क्या करेगा? अवशोषण करेगा। ये बचे हुए भोजन में से जो हमारे पोषक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस सब का ये अवशोषण करेगा। अवशोषण होने के बाद क्या हो जाएगा? तो ये कोशिका द्रव्य में जो है, जीव द्रव्य में चला जाएगा अवशोषित पदार्थ, उसका नाम है स्वांगीकरण। उसका क्या नाम है? स्वांगीकरण। अब अंत में अपचित जो भोजन है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बड़ी आंत में आ गई, समझ गए। और बड़ी आंत के बाद वो लास्ट वाला प्रक्रिया पर अब चल रहा है जो यहाँ आकर के मल द्वार के पास आ जाता है और मल द्वार के पास आने के बाद ये गुदा द्वार द्वारा मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोगों ने देख लिया कि भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है।